स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के इतिहास के जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 को लेकर के आया हूं, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए और देखिए। ठीक है, ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत भी आई है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किससे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार किससे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किससे कहते हैं, है ना, इसके बारे में जानेंगे। समझ गए? इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं, है ना, जहाँ विश्व के सभी देशों की सभी वस्तुएं आम लोगों के को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि विश्व बाजार जो है ऐसे बाजार को कहते हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के, है ना, पूरे संसार के, यानी पूरे देश के सामान जो है, हर चीज़, है ना, उस बाजार में मिल जाए, उस चीज़ को हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, यानी कि विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। यानी कि जैसे कि आप लोग देखते हो या मॉल में जाते हैं तो लगभग हर चीज़ मिल जाता है एक ही जगह, है ना। तो वही इसी तरह जो है इसको जो है विश्व बाजार में होता है कि सभी वस्तुएं विश्व के, यानी पूरे वर्ल्ड के जो भी वस्तु हो, है ना, उसको एक ही जगह मिल जाए, उसी को हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। समझ गए? आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये 2023 के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, है ना, क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए अगला ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति क्या है ना, औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। औद्योगिक क्रांति क्या है ना, ठीक है, समझो। औद्योगिक क्रांति क्या है ना, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। औद्योगिक क्रांति किससे कहते हैं या क्या है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं, है ना, यानी कि हाथ द्वारा जो भी वस्तु हम लोग बनाते हैं ना, वस्तुओं यानी कि हाथ करघों के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति कहते हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि हाथ द्वारा जो बनाई गई वस्तु है ना, उसी को जो है मशीन से हम लोग बनाते हैं, यानी निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। समझ गए? समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। अगला क्वेश्चन है ना। तुम लोग बैठेगा, हैं? तो बरियाती आया हुआ है, एकदम देख रहा है, बैठो अपना जगह पे। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन है। समझ गए? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है तीसरा। देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। इसमें है कि आर्थिक संकट का आशय है जब अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार यानी कि कृषि, उद्योग और व्यापार, है ना, ठप हो जाए, यानी कि नहीं चले, है ना, विकास ठप पड़ जाए, तो बैंकों का दिवाला निकल जाए, है ना। यानी कि कृषि यानी लड़का ध्यान दो ना, जब कृषि यानी खेती बाड़ी है ना, उसके बाद कोई उद्योग धंधा यानी कल कारखाना फैक्ट्री, है ना, और व्यापार कोई बिजनेस ये सब ठप पड़ जाए, तो बैंकों के क्या हो जाता है, दिवाला निकल जाए, और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, है ना, उसी को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। समझ गए? उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई सब है। ठीक है, आप लोग इसको जो है याद कर लीजिएगा, सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है। समझ गए? वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ गए तीन को। चलिए अगला ध्यान दीजिए। लड़का धो देंगे सर्फ एक्सेल से, अच्छा सा आदमी पिटा जाएगा। ध्यान से सुनो और समझो, पूछेंगे अभी थोड़ा देर में, ना तो धक्का मारे के
चलो अगला क्वेश्चन है चौथा, है ना। चौथा क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किससे कहते हैं, है ना। भूमंडलीकरण किससे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देश अपने व्यापार के बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। भूमंडलीकरण की मतलब है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में, है ना, देश यानी कोई भी देश अपने व्यापार के बढ़ोतरी के लिए यानी अपना विस्तार के लिए यानी व्यापार के लिए जो है एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है ना। यानी कि कोई भी देश जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, है ना। इसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं, यानी कि अपने विकास के लिए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, ये हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना, है ना। यही है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। यानी कि ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, है ना जी, और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना यानी अस्थायी रखना, है ना। इसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, है ना जी। छठा क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ये समझ गए। ये अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए। अपने देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली, है ना, कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपने देश के अलावा, है ना, यानी अपना ही देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली, है ना, कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, समझ गए। उसके बाद वह कंपनी पूंजी तो अपनी लगाती है, कोई भी कंपनी, है ना, लेकिन कच्चा माल और श्रम यानी मेहनत उस देश से ही लेती है, समझ गए। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि कोई भी देश के कंपनी, जैसे मान लीजिए भारत की कंपनी है, अब चीन में मान लीजिए वहाँ पे अपना कंपनी लगाएगा तो पैसा तो ये लगाएगा, है ना, लेकिन वहाँ के जो भी वस्तु कच्चा सामान है यानी प्रोडक्ट वो तैयार करने के लिए वहीं का सामान ही यूज करेगा, ठीक है। और उस देश के जो भी लेबर मजदूर की जरूरी पड़ेगा उसी देश के काम करेगा, भारत से नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए समझ गए, यानी कि जमीन कच्चा माल हर चीज उसी देश की रहेगा, ठीक है, और पैसा जो है भारत को लगेगा, है ना। इसी तरह जो है यानी कि इसी तरह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी काम करती है, समझ गए। आगे समझ में। ये 6 को क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 के एग्जाम में हो सकता है आप लोगों के ज़्यादा ही आने की संभावना है ना, वीवीआई क्वेश्चन सब है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में बता के सब में याद करेगा। व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जी, हाँ हमको ना जो देखेगा उसको यूट्यूब पे जाना, अपना खोज के याद कर लेना, लिख करके ना, सब वीवीआई क्वेश्चन सब है ना। सर जी मोबाइल ले लेके चल जाएंगे सही परीक्षा हॉल में। हाँ सही में ना, मुन्ना भाई ज़्यादा नहीं बनना तो बस धो धा देगा पुलिस वाला। हो गया। आप लोग ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, है ना, तो ये आप लोग अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल जो है RK शर्मा स्टडी सेंटर, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।